विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक जालोर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 12 सब्जेक्ट मैथ। आज अपना कालांश पार्ट फर्स्ट रहेगा। आज मैं आपके सामने नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर क्या क्या अपने को टॉपिक पढ़ना है। इससे पहले आप छोटी क्लासों के अंदर पढ़ते आ रहे हैं त्रिकोणमिति क्या होता है, यानी त्रिकोणमिति के अपने पास 6 फलन होते हैं। अपने पास एक वर्ड आता है यहाँ पे प्रतिलोम, यानी अपने को 12वीं क्लास के अकॉर्डिंग आज अपने को क्या पढ़ना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होती है। तो इसके बारे में मैं सिंपल आपसे बात करना चाहता हूँ कि अपन बेसिकली से आगे बढ़ते हैं। आपने कुछ त्रिकोणमिति के फलन दे रखे हैं। त्रिकोणमिति फलन कौन कौन से होते हैं? त्रिकोणमिति फलन यानी छोटी क्लास तक आपने त्रिकोणमिति के फलन इस रूप में देखे हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। यानी अपन छोटी क्लास तक अकॉर्डिंग अपन त्रिकोणमिति फलन देखते आ रहे हैं। त्रिकोणमिति फलन कितने होते हैं? 6 होते हैं। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब अपना जो टॉपिक है उस पर नाम लिखा हुआ है प्रतिलोम, जिसको बोलते हैं इनवर्स। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी किसी त्रिकोणमितीय फलन को अब अपन को किस में बदलना है? प्रतिलोम में बदलना है। यानी उसको बदलने का क्या है? यानी प्रतिलोम का मतलब उसको इनवर्स करना है, यानी इसको उल्टा करना है। तो उल्टा करने का क्या तरीका होता है? यानी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को इस रूप में लाना। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। अपन छोटी क्लास तक 6 त्रिकोणमितीय फलन पढ़ते आ रहे थे। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। इस त्रिकोणमितीय फलन को किस में बदलना? प्रतिलोम में बदलना, यानी कहने का मतलब इनवर्स में बदलना। मैंने इसके ऊपर लगा दिया इनवर्स, तो ये किस में बदल गया? यानी त्रिकोणमितीय फलन बदल गया प्रतिलोम के अंदर। तो इसी तरह से किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को किस में बदलना? प्रतिलोम में बदलना। यही कहलाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। इसी के आगे मैं बात करता हूं कि ये जो -1 होती है ये घात नहीं होती है। अपन इसको -1 बोलते हैं जनरली फॉर्म में। ये -1 जो कहलाता है ये घात नहीं है, ये सिर्फ फलन का क्या बता रहा है कि फलन का प्रतिलोम हो रहा है। प्रतिलोम का मीन्स जैसे मैं आपसे जनरली बात करूं, साइन इनवर्स एक्स को क्या मैं 1/sin x लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। ये प्रोसेस गलत है, ये मान्य नहीं है। क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं? साइन इनवर्स एक्स, साइन एक्स के ऊपर -1। क्या इस प्रोसेस को इस तरह से लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता। इसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि साइन इनवर्स x बराबर 1/sin x नहीं लिख सकता मैं। इसका रीजन ये है कि ये इसका क्या कहलाता है? प्रतिलोम। मैंने त्रिकोणमितीय फलन को किस में बदल दिया? प्रतिलोम में बदल दिया। यानी सिर्फ जिसका क्या हो गया? उल्टा हो गया। -1 नहीं लिखता, अपन जनरल फॉर्म में इसको -1 बोलते हैं, मगर -1 या घात नहीं, यहाँ पे सिर्फ फलन का क्या हो रहा है? प्रतिलोम हो रहा है। आगे मैं सिंपल से और बात करना चाहता हूं। अगर इस टाइप से होता sin x की पावर -1, तो मैं इसको 1/sin x लिख सकता हूं। ये मान्य है। इस फलन को आप इस रूप के अंदर जमा सकते हैं, मगर इस फलन को आप इस रूप के अंदर नहीं जमा सकते। sin इनवर्स x बराबर 1/sin x नहीं लिख सकते, परंतु किसी के ऊपर घात, इस पूरे फलन के ऊपर घात -1 है, तो आप इसको बट्टा के अंदर 1/sin x लिख सकते हैं। तो ऐसे अपने साथ पास बहुत सारे फलन है। यानी आपसे सिंपल ये पूछे कि प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है, तो किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को प्रतिलोम करना यानी बदलना, माइनस में बदलना, -1 यानी इनवर्स के रूप में, प्रतिलोम के रूप में बदलना। तो ये जो फलन कहलाता है उसको बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। यहाँ पर मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई है, -1 घात नहीं होती, सिर्फ फलन का प्रतिलोम होता है। आप फलन को इस रूप में नहीं लिख सकते, मगर आप फलन को इस रूप में लिख सकते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आपको और मैं बताना चाहता हूं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्रतिलोम जो फलन होता है, मैंने किसी भी फलन का प्रतिलोम फलन निकाला,
प्रतिलोम फलन का एक एक ही आच्छादक होना जरूरी है। प्रतिलोम फलन एक एक ही आच्छादक होता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी फलन का एक एक ही आच्छादक होना बहुत जरूरी है, तभी वो फलन कैसा कहलाएगा, प्रतिलोम फलन कहलाएगा। प्रतिलोम फलन की सबसे बड़ी खासियत रहेगी कि वो फलन कैसा कहलाएगा, एक एक ही आच्छादक। आपको कुछ पॉइंट टू पॉइंट ध्यान रखने हैं, यानी किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को किसमें बदलना, प्रतिलोम के रूप में बदलना, यानी -1 या संख्या रूप नहीं है, सिर्फ प्रतिलोम हो रहा है फलन का। इसी तरह से कुछ स्टेटमेंट आपको ये ध्यान रखने हैं, आप इसको इस रूप में नहीं ले सकते, मगर आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। प्रतिलोम फलन का किस रूप में होना जरूरी है, एक एक ही आच्छादक होना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट बात आपके सामने मैं और करना चाहता हूं। देखिए इधर मैंने इधर ले लिया फलन, यहां पे ले लिया प्रांत, यहां पे ले लिया परिसर। सबसे पहले आप प्रत्येक फलन का क्या निकालेंगे, प्रांत निकालेंगे, परिसर निकालेंगे। तो अपने पास बहुत मुख्यतः कौन आते हैं, 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 180, 270, 360। उसी को अपन को क्या बदलना है, रेडियन के अंदर बदलना है। तो इसका जो ये मान आता है किसी फलन का प्रांत व परिसर, वो अपन को आलेख के रूप में प्राप्त होता है। तो सिंपली मैं कुछ फलन आपके सामने ले रहा हूं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो सबसे पहले मैं इसका प्रांत निकाल रहा हूं। प्रांत इस प्रकार है, देखिए इधर आप, प्रांत रहेगा -1 किसका मान होता है साइन के अंदर, 90 डिग्री, 90 का मतलब π/2, तो ये हो जाएगा -π/2, π/2। परिसर होता है वो फलन के बाद वाला बिंदु कहलाता है, प्रांत होता है ये पहले वाला बिंदु कहलाता है। प्रांत व जो परिसर है वो फलन के आलेख के द्वारा प्राप्त करते हैं। अभी मैं कुछ आपके सामने फलन के आलेख लेके आऊंगा, उस आलेख की सहायता से प्रांत व परिसर का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह देखिए cos इनवर्स x का मान -1 और इसी तरह से इसका परिसर हो जाएगा 0 पाई। tan इनवर्स x के लिए हो जाएगा -अनंत अनंत। इसी तरह इसका परिसर हो जाएगा -π/2 इसी तरह से cot इनवर्स x के लिए -अनंत अनंत और इसके लिए हो जाएगा 0 पाई। sec इनवर्स x के लिए -अनंत से लेकर 1 यूनियन 1 से लेकर वापस अनंत। इसी तरह से इसका भी परिसर हो जाएगा 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, ये इसका रहेगा परिसर। cosec इनवर्स x -अनंत से लेकर 1 से अनंत, इसी तरह से -π/2 से 0 और 0 से π/2। तो इस तरह से आप फलन के प्रांत व जो परिसर निकाले, एग्जाम के अंदर आपसे सीधा पूछा जाएगा। कोई भी फलन आपसे दे सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, और आपसे पूछा जाएगा इसका प्रांत बताइए या इसका परिसर बताइए। मगर ये मान आए कहां से, ये अपने मान को ग्राफ के द्वारा मैंने प्राप्त किया है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले बात ये समझनी है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो त्रिकोणमितीय फलन को किसमें बदलना, प्रतिलोम में बदलना। प्रतिलोम का मतलब होता है जस्ट उसका इनवर्स। प्रतिलोम का मींस इनवर्स है, मगर यह इनवर्स का मींस घात नहीं है, सिर्फ उसका प्रतिलोम हो रहा है, यानी उल्टा हो रहा है। जिससे मैंने आपको कुछ ये टॉपिक समझाया है, कुछ पॉइंट बताया। आप इसको इस रूप में नहीं लिख सकते, मगर आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं। किसी को पूरे के ऊपर -1 होते हैं तो मैं इसको बट्टा में ला सकता हूं, मगर ये -1 संख्यात्मक मान नहीं है, ये सिर्फ प्रतिलोम को बता रहा है कि फलन का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रतिलोम हो रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ इस फलन के प्रांत और परिसर के बारे में आपसे मैंने बात की है। अब इसको अपन आलेख के द्वारा देखेंगे। ये जो मैंने मान लाए हैं वो आलेख से प्राप्त किए। तो आगे अपन देखेंगे त्रिकोणमितीय फलन के साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के कुछ आलेख आपके सामने इस प्रकार है। इस आलेख के द्वारा मैंने प्रांत व परिसर का मान ज्ञात किया है। यहाँ त्रिकोणमितीय फलन के रूप में कुछ साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक के रूप में, और साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स,
कॉसेक इन्वर्स एक्स के फलन आपके सामने दिए हुए हैं। ये प्रतिलोम वृत्तीय त्रिकोणमितीय, वृत्तीय भी यहाँ वर्ड यूज होता है और एक वर्ड यहाँ यूज हो रहा है त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। यानी आज का जो अपना ये सेकंड जो शिक्षण बिंदु रहेगा उसके अंदर अपने को क्या पढ़ना है, इसके गुणधर्म के अकॉर्डिंग बात करेंगे। जैसे मैंने अपने टॉपिक था उसमें अपने ये देखा था कि सबसे पहले प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है। तो त्रिकोणमिति को किस रूप में बदलना, प्रतिलोम के रूप में बदलना, जिसको अपन इनवर्स बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग कुछ अपने प्रांत और परिषद के बारे में बात हुई थी। तो इसी के अंदर अब अपने जो अपना टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसके अंदर कौन कौन से गुणधर्म होने चाहिए ये आपको पता करना है। त्रिकोणमिति के अंदर आपने छोटी क्लास तक पढ़ता आ रहा है कि त्रिकोणमिति के अंदर अपने क्या क्या सावधानी रखते हैं। लंब है, कर्ण है, आधार है, लाल बटा क का के अकॉर्डिंग आप साइन को किसी में भी बदल सकते हैं, कॉस के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। तो क्या अब आपके पास यहाँ पर कौन कौन से गुणधर्म आने वाले हैं, तो इसी तरह से अपन आगे बढ़ते हैं सिंपली फॉर्म के अंदर। पहला गुणधर्म साइन इनवर्स एक्स, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, साइन से साइन कट गया, क्या बचेगा एक्स। या फिर ये इस रूप में भी हो सकता है साइन इनवर्स साइन एक्स, तो भी इसका मान कितना होगा एक्स। यानी आपको इस तरह का कहीं भी फलन दिखाई दे तो इसका मान कितना रहेगा, एक्स रहेगा। यानी ये माइनस का वन और ये प्लस का वन, तो फलन से फलन यहाँ कट जाता है तो एक्स। दूसरा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। इसी तरह से कॉस इनवर्स कॉस एक्स, तो यहां भी कॉस से कॉस कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। तीसरा पॉइंट टेन इनवर्स एक्स, तो टेन से टेन कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स टेन एक्स, तो टेन से टेन कट गया, क्या बचेगा इधर भी एक्स। इसी तरह से कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा एक्स। अगर इस रूप में हो कॉट इनवर्स कॉट एक्स, तो कॉट से कॉट कट गया, क्या बचा एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स एक्स, तो सेक से सेक कट गया, क्या बचा एक्स। इसी तरह से सेक इनवर्स सेक एक्स, तो सेक से सेक कट गया, क्या बचा एक्स। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक से कॉसेक कट गया, क्या बचा एक्स। इसी तरह से कॉसेक इनवर्स कॉसेक एक्स, तो कॉसेक से कॉसेक कट गया, क्या बचा एक्स। यानी ये अपने सामने कुछ प्रतिलोम के क्या है गुणधर्म। आपको अगर इस तरह का कहीं भी फलन दिखाई दे तो इस तरह से एक पद से दूसरा पद कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, उसका अवयव बचेगा। यानी किस रूप में इधर दिया हुआ है एक्स रूप में, यानी आप फलन को इस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर ऐसा फलन हो तो इस रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये आपके सामने थे त्रिकोणमितीय फलन के कुछ गुणधर्म। कुछ गुणधर्म और है, मैं आपके सामने और गुणधर्म बता रहा हूं। अगले गुणधर्म है इस प्रकार, ये अपने पास थे त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। इसी तरह से अगला सातवां गुणधर्म ले लेते हैं साइन इनवर्स 1/x। अगर मैं इसको बदलूंगा, साइन किसका उल्टा होता है कोसेक, तो मैं इसको क्या लिखूंगा कोसेक इनवर्स x। इसी तरह से आठवां, अगर यहां लिखा हुआ है कॉस इनवर्स 1/x, तो कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक इनवर्स x। अगला फॉर्मूला यहां लिखा हुआ है टेन इनवर्स 1/x, तो टेन किसका उल्टा होता है कॉट का, तो कॉट इनवर्स x। यानी अपन छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं लाल बटा क का, जिसके अंदर क्या होता है ये साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। यानी साइन किसका उल्टा होता है कॉसेक का, कॉस किसका होता है सेक का, टेन किसका होता है कॉट का। तो आप इस तरह से भी प्रतिलोम फलन के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं। तो जो अपने किस रूप में रहेंगे गुणधर्म के रूप में। अगर मैं आपसे पूछूं साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होगा, जैसे जनरली आपसे एक मैंने और गुणधर्म बता दिया, साइन इनवर्स एक्स होता तो साइन किसका उल्टा होता है कोसेक इनवर्स का, तो यहां हो जाता 1/x, जस्ट उल्टा। इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो सेक इनवर्स 1/x। इसी तरह मैं आपसे पूछता
tan इनवर्स x, तो आप क्या बता दें, cot इनवर्स 1/x। तो ये अपने सामने कुछ प्रतिलोम के क्या आ रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म। कुछ गुणधर्म आपके सामने और ला रहा हूं जो अपने सामने इस प्रकार रहेंगे। त्रिकोणमितीय फलन के कुछ गुणधर्म अपने पास और है, जहां अपने को सवालों के अंदर क्या मिलेगी, आसानी रहेगी सवाल सॉल्व करने के अंदर। तो इस तरह से कुछ गुणधर्म है आपके सामने। अगर साइन इनवर्स माइनस एक्स हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह से टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस टेन इनवर्स एक्स। यानी प्रश्न के अंदर कहीं भी आपको ये रूप दिखाई दे तो आपको इस रूप में इसको क्या करना है, बदलना है। इसी तरह से साइन हो गया, टेन इनवर्स हो गया। इसी तरह से जस्ट इसका उल्टा एक हो जाएगा और कोसेक, कोसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स। ये आपको कोणों के मुख्य मान निकालने में सहायता करता है। जहां कहीं भी साइन फलन हो तो आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं, टेन में हो तो इस रूप में लिख सकते हैं, कोसेक में हो तो इस पे लिख सकते हैं। ये बात आती है नेगेटिव टर्म के लिए, जब आपको क्या दिया हुआ हो प्रश्न में, ऋणात्मक। इसी तरह मैं आगे बात करता हूं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स जब आपको दिया हुआ हो, या फिर अगला अपने लेते हैं कॉट इनवर्स माइनस एक्स आपको दिया हुआ हो, या फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, उस फलन को पाई में से घटाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कॉस इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स माइनस एक्स, पाई माइनस सेक इनवर्स माइनस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको वापस समझना है। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के गुणधर्म के बारे में मैं बात करता हूं। साइन इनवर्स जब माइनस के हो तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस टेन इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स हो तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। अगर ये तीन फलन अगर ऋणात्मक हो तो इसको इस रूप के अंदर आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। अगर ये तीन फलन नेगेटिव टर्म में हो तो आपको क्या करना है, उसको पाई में से घटाना है। उस फलन को जो भी आपका रेडियन के अंदर मान दिया हुआ हो उसको आपको किस में से घटाना है, पाई में से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन के अंदर बहुत सहायता मिलेगी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग। इस पॉइंट को आप इंपॉर्टेंट लगा के इस पॉइंट को बॉक्स में बंद कर लीजिए कि इसके द्वारा आप कोणों की क्या ज्ञात करेंगे, मुख्य मान ज्ञात करेंगे। यानी जब कॉस कॉट सेक में सवाल हो और माइनस आपको दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, उसको पाई में से घटाना है। देखिए अपन सवाल करके देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। इसी तरह से आज आपके मैं सामने कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के सूत्र आपके सामने लेके आ रहा हूं। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, जैसे मैंने आपकी गुणधर्म की बात की थी उसी तरह से आज अपन पढ़ेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अंदर कौन कौन से फॉर्मूले अपने सामने आते हैं। जैसे आपने देखा होगा अकॉर्डिंग छोटी क्लास के अंदर अपने बहुत से त्रिकोणमिति के फॉर्मूले देखते हैं। अब अपन को प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के अपने पास कितने टोटल फॉर्मूले हैं, उस फॉर्मूले से अपन को एक्सरसाइज और आगे पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले बात करता हूं फर्स्ट फॉर्मूला। कुछ फॉर्मूले बेसिकली आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे सिंपली मैं बात करता हूं, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin x cos x। इसी तरह से सेकंड नंबर फॉर्मूला साइन इनवर्स x, फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला आप साइन इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, बराबर cos इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी आप साइन इनवर्स x की जगह ये रूप लिख सकते हैं, ये इसका हो गया फॉर्मूला। इसी तरह इसको अगर tan में बदलना है तो tan का फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स x बटा 1 बटा माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा tan के रूप में। फॉर्मूला नंबर थर्ड साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स y। जब दो फलन प्लस या माइनस में हो, साइन के अंदर हो, तो इसका त्रिकोणमितीय फलन का क्या सूत्र होता है, साइन इनवर्स x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। इसी तरह इसके फलन को बदल दो तो ये हो जाएगा x रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो अगला हो जाएगा y रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जस्ट फलन को आपका बदल दीजिए। इसी तरह से अगला फॉर्मूला 2 साइन इनवर्स x
तो इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x प्लस ये हो जाएगा 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके सामने 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला। इसी तरह से अगला फॉर्मूला होता है 3 साइन इनवर्स x का। तो 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसी तरह से अगला फॉर्मूला अब आता है कॉस के लिए। ये सब थे अपने पास साइन के फॉर्मूले, आगे मैं आपको कॉस के फॉर्मूले बता रहा हूं। तो कॉस का फॉर्मूला सबसे पहले कॉस 2x, तो कॉस 2x का पहला फॉर्मूला होता है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसी तरह से सातवां फॉर्मूला कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, प्लस माइनस दोनों के लिए इसका क्या फॉर्मूला होता है देख लीजिए। कॉस इनवर्स जब प्लस है तो माइनस लेना है और माइनस है तो प्लस लेना है, यानी कॉस के अंदर निशान का परिवर्तन होता है, साइन के अंदर निशान का परिवर्तन नहीं रहता। अगर प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। कॉस के अंदर चिन्ह का क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए इस तरह से एक्स वाई, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, बाकी वो के फॉर्मूले की टर्म रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई का। इसी तरह से अगला फॉर्मूला 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो 2 कॉस इनवर्स एक्स का हो जाएगा कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। अगला फॉर्मूला 3 कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स 4x की घात 3 माइनस 3x। तो ये अपने पास कौन सा आ रहा है, त्रिकोणमिति के फॉर्मूले। ये सब आपके सामने साइन के फॉर्मूले लिखा है और ये आपके सामने सब थे कॉस के फॉर्मूले। तो इस तरह से कुछ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का आपको सूत्र याद होने चाहिए, जिससे आपको सवाल करने में क्या रहेगी, सहायता रहेगी। तो ये आपके सामने सब थे साइन के फॉर्मूले, ये था आपके सामने कॉस के फॉर्मूले। कुछ फॉर्मूले में आपके सामने और लेके आ रहा हूं, tan के, कॉट के। तो अगला जो फॉर्मूला है वो है tan के लिए। तो tan के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए इधर अगला फॉर्मूला है tan के लिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सिंपल इसके लिए प्लस माइनस के लिए देखिए इधर प्लस माइनस के लिए, तो tan इनवर्स प्लस है तो प्लस आएगा x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, प्लस है तो प्लस आएगा, नीचे माइनस आएगा, माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा और नीचे हो जाएगा प्लस। तो ये कौन सा फॉर्मूला हुआ, tan इनवर्स x प्लस माइनस tan इनवर्स y का। इसी तरह अगर 3 फलन दिए हो तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला देख लीजिए इधर tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जब tan के अंदर अगर 3 फलन दिए हो तो ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का क्या कहलाता है, सूत्र कहलाता है। इसी तरह से अगला फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, इसी तरह अगर आपसे पूछे कि tan को साइन में बदलना है तो क्या फॉर्मूला होगा, तो साइन इनवर्स 2x बटा 8 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आपसे पूछे कॉस में बताइए तो कॉस इनवर्स 8 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 8 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये सब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के क्या आ रहे हैं अपने सामने, फॉर्मूला आ रहे हैं। पहले आपको साइन के सब पता है, कॉस के पता है, इसी तरह से ये फॉर्मूला अपने पास किसके हो गए, tan के। इसी तरह आगे अपन देखते हैं कॉट के लिए। तो कॉट के लिए इसका क्या फॉर्मूला है, देखिए इस प्रकार, ये अपने पास थे tan के फॉर्मूले। आगे अपन देखते हैं कॉट के फॉर्मूले। इसी तरह से एक tan इनवर्स x का और फॉर्मूला है 3 tan इनवर्स x। तो क्या होता है 3 tan इनवर्स x का,
tan इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब बटा 1 माइनस 3x स्क्वायर। ये फॉर्मूला था 3 tan इनवर्स x का। इसी तरह cot के लिए cot इनवर्स x cot इनवर्स y, वही प्लस माइनस के लिए, तो इसपे भी चिन्ह का क्या होता है, परिवर्तन। जैसे cos में परिवर्तन हुआ था उसी तरह cot के अंदर भी चिन्ह का परिवर्तन होता है। तो x y प्लस है तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा। तो x y माइनस प्लस 1 और ये हो जाएगा y प्लस माइनस x। प्लस है तो प्लस और माइनस हो तो माइनस, ऊपर से चिन्ह का क्या हो जाएगा, परिवर्तन। इसी तरह से अगला फॉर्मूला होता है 3 cot इनवर्स x। तो इसका फॉर्मूला होता है cot इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो ये अपने पास आया 3 cot इनवर्स x का फॉर्मूला। अपने पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ रही है जो मैं आपको बॉक्स के फॉर्म में समझा रहा हूं कि यहाँ पर अगर आपको कुछ सर्व समीकरण आपको ध्यान में रखनी है, लगभग ये सब सर्व समीकरण, कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण, जहां कहीं भी आपको साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हो तो उसका मान कितना रहता है, π/2। tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x होता है तो उसका मान भी कितना रहता है, π/2। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x होता है तो उसका मान भी कितना रहता है, π/2। ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्व समीकरण है जो अपने को क्या रखनी है, ध्यान में रखनी है, जो अपन को सवाल करने में क्या देगी, सहायता देगी। तो आगे अपन बढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.1 की ओर।